लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो और डिमोनिक वंश की फाइट स्टार्ट हो गई थी और तभी यहाँ पे एसिल आ जाती है। वो कहती है मुझे यहाँ पे समन किसने किया, क्या ये उस डिमन का काम है जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। तभी एसिल यहाँ पे शैडो ब्रोको को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है यहाँ पे शैडो सोल्जर क्या कर रहा है। आगे हम सुहो और डिमंस की फाइट को देखते हैं जहाँ वो यंगेस्ट डिमन को खत्म करने ही वाला था, लेकिन ब्लैक रूफ वाला डिमन थंडर से अटैक करके यंगेस्ट डिमन को बचा लेता है। ये देख के सुहो अपने मन में कहता है अरे यार ये ऐसे बीच में आता रहेगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो ग्रे की पोजीशन की वजह से मेरा माना भी जल्दी से ही खत्म हो जाएगा। यहाँ तक ब्रोकी भी शैडो सोल्जर बनने के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म से कमजोर है। बस एक ही डिमन को रोकते रोकते वो अपने लिमिट तक पहुँच गया है। मैं इन दोनों को अलग कैसे करूँ ताकि मैं एक से फाइट कर पाऊँ। तभी इनके सामने एसिल आ जाती है और वो सुहो से कहती है मुझे बताओ कि मिस्टर संग जिनो कहाँ पर है। ये सुन के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है एक घायल नाइट फीमेल आखिर यहाँ पे क्या कर रही है और ये मेरे पापा को क्यों ढूंढ रही है। बेरू एसिल को पहचान जाता है और वो उससे कहता है रुको तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बेरू की आवाज सुन के एसिल उसे पहचान जाती है। वो तुरंत उसके पास आ जाती है और उससे कहती है क्या तुम बेरू हो। अरे हाँ तुम तो बेरू ही हो, पर तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ। तुम्हें फिर से देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे मिस्टर संग जिनो कहाँ पर है और ये तुम्हारे साथ मेल ह्यूमन कौन है। बेरू कहता है ये सब बहुत बड़ी कहानी है। इन सबको ऐसे देख के यंगेस्ट डिमन कहता है क्या ये डिमन समनिंग से आई है। ब्लैक रूफ वाला डिमन कहता है हाँ, पर किसी कारण से ऐसे लगता है कि वो हमारे ओपोनेंट्स को जानती है। अगर वो उनकी साइड को चुनती है तो हमारे लिए दिक्कत होगी। आगे बेरू एसिल से कहता है हम हमारे रियूनियन को बाद में देखेंगे, अब तुम यहाँ पे आई गई हो तो उन डिमंस को संभालो। ये सुन के एसिल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या तुम किन की बात कर रहे हो। रूफ वाला डिमन अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है हम उस घायल डिमन को देखते हैं, हमें बस उसका ब्लड चाहिए ताकि हम स्टारडस्ट को बना पाए। हम सुहो को देखते हैं, उसे थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा था कि एसिल कौन है। वो अपने मन में कहता है मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। सुहो बेरू से कहता है बेरू घायल लग रही है, क्या वो अकेली फाइट कर पाएगी। बेरू बताता है लो रैंक के डिमन इसके सामने कुछ भी नहीं है, उसका नाम एसिल है। जब हमारे लॉर्ड ने डिमन कासल को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब बस इसके घर को छोड़ दिया गया था। ह्यूमन के टर्म्स में मेजर किया जाए तो इसकी एबिलिटी जस्ट रैंक हंटर जितनी है। ये सुन के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है क्या एक एस रैंक हंटर, इसका मतलब अब मैं देख सकता हूँ कि ये एस रैंक हंटर कैसे फाइट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि यंगेस्ट डिमन एसिल पे अटैक कर देता है पर एसिल कुछ भी नहीं कर पाती, वो अटैक से सीधा जमीन पे गिर जाती है। ये देख सुहो का मूड पूरा का पूरा डाउन हो जाता है। बेरू एसिल से कहता है कैसे तुम इतने कैसे कमजोर बन गए, यहाँ तक तुमसे जो माना डिटेक्ट हो रहा है वो भी बहुत कम है। एसिल बताती है कुछ हो गया था लगभग आधे साल पहले। डीमन वर्ल्ड के ज्यादातर डीमन ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। हमने जितनी हो सके उतनी फाइट की पर हमारा परिवार विद्रोह को दबा नहीं पाया। परिवार के दूसरे मेंबर्स की वजह से मैं जैसे तैसे सर्वाइव कर पाई, लेकिन जब मैं भाग रही थी मेरा ब्लड को ले लिया गया और मेरी पावर्स लॉस्ट हो गई। बेरू क्या तुम मुझे थोड़ी सी पावर दे सकते हो। बेरू कहता है नहीं नहीं ये मेरी माना का वेस्ट होगा। बेरू तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। ये सब देख के सुहो अपने मन में कहता है हे भगवान, अब मेरे पास ऐसे दो लोग हैं जो अपनी पावर को खो चुके हैं। एसिल की बातों को डीमंस भी सुन लेते हैं और अब इनके पास एसिल जो कि एक नोबेल डीमन है उसका ब्लड हासिल करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का चांस है। सुहो कहता है अरे यार अगर मैं इनसे एक एक करके बैटल कर पाता तो यकीनन मैं एक को तो आसानी से संभाल ही लेता। बेरू कहता है ओह तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, चलो अब इस एबिलिटी को यूज करने का समय आ गया है जो कि मुझे कुछ माना रिकवर करने के बाद मिली थी। बेरू एसिल पे हार्श ऑर्डर स्किल को यूज करता है। इससे एसिल की स्टैट 50% से बढ़ गए हैं, लेकिन इस स्किल का एसिल पे एक साइड इफेक्ट भी हुआ है जो कि है इंसैनिटी यानी पागलपन। बेरू एसिल को कंट्रोल करके डिमन पे अटैक कर देता है। ये सब सुहो को थोड़ा अजीब तो लग रहा था पर इसे एक एक से बैटल हो पा रही थी। ब्रोकी बॉस डिमन से फाइट कर रहा था और एसिल रोप वाले डिमन पे अटैक कर देती है। हालांकि रोप वाला डिमन शील्ड बना एसिल के हमले को डॉज कर देता है। तभी यंगेस्ट डिमन एसिल पे अटैक करके उसके ब्लड को निकाल देता है। वो ब्लड को लेने ही वाला था पर वहाँ पे सुहो आ जाता है और उसके मुंह को पकड़ के छाती पे अपने घुटनों से वार कर देता है। उसके बाद वुल्कान की गॉन्गलेट से वो यंगेस्ट पे बहुत तगड़ा वार कर देता है। इससे यंगेस्ट डिमन दूर जाके एक्सपेरिमेंट वाली जगह पे गिर जाता है। उधर के रेडिएशन से यंगेस्ट डिमन की हालत खराब हो रही थी। सुहो यहाँ पे आ जाता है और अपने डैगर से यंगेस्ट डिमन को बीच में से काट डालता है। सुहो का लेवल 2 से बढ़ जाता है। साथ ही वुल्कान का हॉर्न
डीमन की सोल को निगल जाता है। इससे फिजिकल डैमेज 30% से बढ़ गया है। आगे हम एसिल और रोब डीमन की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ रोब डीमन अभी भी एसिल को रोकने में ही लगा था। वो देखता है कि यंगेस्ट डीमन खत्म हो चुका है। इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही उसे एसिल से छुटकारा पाने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। तब एसिल हार्श ऑर्डर स्किल को पूरे तरीके से यूज कर देती है। इसकी वजह से इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और एसिल बेहोश हो जाती है। रोब वाले डीमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी यहाँ पे सो आके उसके गर्दन को पकड़ लेता है और इसे भी खत्म कर देता है। वुल्कान का हॉर्न इसकी भी सोल को निगल जाता है। ये सब देख के बॉस डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो ब्रॉकी को छोड़ के सीधा एसिल की तरफ आ जाता है ताकि उसका ब्लड लेके वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। लेकिन सुहो बॉस डीमन के जबड़े पे किक मारता है। तभी ब्रॉकी भी यहाँ पे आ जाता है और डीमन को बाइट करके उसे भी खत्म कर देता है। आगे एसिल होश में आ जाती है। बेरू उसे कहता है, क्या तुम जिंदा हो? एसिल कहती है, बेरू तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। जाने दो, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मिस्टर संजुनु को छोड़ के भी कोई ह्यूमन जो शैडोज को यूज कर सकता है। बेरू वो कौन है? ये सुन के बेरू हैरान हो जाता है और वो एसिल से कहता है, तुम ज्यादा लॉयल नहीं हो तो इसलिए तुमने इसे पहचाना नहीं। याद करने की कोशिश करो, अपनी पूरी कोशिश करो, तुम्हें पहले ही पता होगा कि ये कौन हो सकता है। सुहो ने डीमन को हरा दिया होता है तो गॉन्गलेट उसकी भी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही सुहो का लेवल 20 हो चुका है, इसलिए अभी वो स्टोर को यूज कर सकता है। हम एसिल को देखते हैं, उसे याद आ चुका है कि ये कौन है। वो कहती है, ये तो यंग मोनार्क है। ये सुनकर सुहो अपने मन में कहता है, क्या उसने अभी मुझे यंग मोनार्क कहा? एसिल कहती है, मैंने आपको पहचाना नहीं क्योंकि आप बहुत ही अलग दिख रहे हैं। आप तो बिल्कुल मिस्टर संजिनू की तरह ही दिख रहे हैं। इतना कहने के बाद एसिल बेहोश हो जाती है। सुहो बेरू से कहता है, बेरू तुम्हें तो पता है ना कि वो कौन है, क्या वो ठीक है ना? बेरू कहता है, लगता है बहुत ही ज्यादा थक गई है और इसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जिंदा है। सुहो ने सारे 7 हंटर को बचा लिया था तो उसे क्वेस्ट के रिवॉर्ड में 3 एबिलिटी पॉइंट और 700 गोल्ड मिल जाते हैं। गोल्ड को देखने के बाद सुहो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके तुरंत बाद वो स्टोर विंडो को ओपन करता है। वहाँ पे काफी सारी चीजों को देखने के बाद वो अपने मन में कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, गोल्ड का यूज करके मैं आइटम्स को परचेस कर सकता हूँ। यहाँ पे पोशंस भी है, लगता है यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। सुहो को अपने बचपन की याद आ जाती है। वो अपने मन में कहता है, क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद पैसा मिलना, ये मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद दिला रहा है। जैसे पापा ने दिए हुए छोटे छोटे काम करने के बाद वो मुझे पॉकेट मनी देते थे। वैसे सोचा जाए तो आखिर ये सिस्टम भी तो मुझे पापा नहीं दिया है। सुहो ने लो ग्रेड हीलिंग पोशन को परचेस किया था। इसको ड्रिंक करने के बाद धीरे धीरे सुहो का एचपी 500 तक बढ़ जाएगा। जब इस पोशन को इन्वेंटरी में रख दिया जाएगा तो सुहो इसे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये देखने के बाद सुहो इसे डायरेक्टली इन्वेंटरी को नहीं डालता। वो इसे एसिल को पिलाने के बारे में सोचता है। हालांकि उसे पता नहीं होता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन वो इसे एसिल को पिला देता है और ये काम कर जाता है। एसिल रिकवर होने लगती है। ये देख के बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप एक यूजलेस डीमन के लिए गोल्ड को बर्बाद कर रहे हो। सुहो कहता है, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, चलो पहले शैडो डंजन में इसे लेके चले। ब्रॉकी, हमने जितने भी डीमन को हराया है उनकी लाशों को भी तुम शैडो डंजन में लेके जाओ। शैडो डंजन को ओपन किया जाता है, सब वहाँ पे निकल पड़ते हैं। सुहो एक डीमन की स्वॉर्ड को लेता है। बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार्क आप शैडो डंजन में नहीं जाने वाले। सुहो कहता है, मुझे